हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज जीत सिंह फ्रॉम टेक्नोहराल। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एक्सियल लोड और शेयर फोर्स की साइन कन्वेंशन के बारे में। तो नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज साइन कन्वेंशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। या सुनो, तो बने रहिए मेरे साथ। जरा देखो, ये है मेरे पास बेंडिंग मोमेंट and its sign convention। ये सुनो, ये है मैं बताना। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट की डिफिनीशन के बारे में जरा सोचते हैं कि क्या ये कहता है। ये सुनो, पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद साइन कन्वेंशन के बारे में देखते हैं। जैसे ये जो डिफिनीशन है ये बोलता है बेंडिंग moment at any cross section of the member, है कि नहीं, member is equal to algebraic sum of moment ये जो मोमेंट आ रहा है, कह सकते हैं इसे which is acting along the किसके अबाउट लगता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है कि नहीं। आइदर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड आइदर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन और लिख सकते हो नहीं साहब, राइट हैंड साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर। ये सुनो, तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डेफिनेशन। ये सुनो, जरा इसे साइन कन्वेंशन के बारे में बोलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे हम लोग साइन कन्वेंशन एज्यूम करेंगे। तो इसे मैं मिटाऊंगा चूंकि मुझे फोटो बनाना है, ठीक है। जरा देखो, इसे मैं मिटा रहा हूं। इसमें हम लोग पढ़ें कि क्या होता है न्यूट्रल सरफेस, क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस। ये सुनो, छोटा छोटा डिफिनीशन जो बेसिक्स है वो बेहतरीन होता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। तो जैसे देखो, मेरे पास एक प्रिज्मेटिक बार है। देखो, ये है मेरे पास बार, दिस इज प्रिज्मेटिक बार। ये सुनो, अब बन गया प्रिज्मेटिक बार, बोलो जी। ये सुनो, और ये कोई सेंट्रल लाइन है इस बार का, समझते हैं क्या क्या है। और ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूं कि इस पे एक लोड लगा हुआ है जो कि P है और बिल्कुल टॉप फैब्रिक पे लगा हुआ है, एक कंप्रेसिव और एक टेंसाइल। बोलो जी, दिस इज ऑल्सो P एंड दिस इज P। ये सुनो, अब कोई बंदा इधर से देखेगा, जरा देखो, ये बंदा इधर से देख रहा है, तो ये बंदा इधर से देखेगा तो इसका फोटो किधर बनाएगा, इसका मतलब राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में बनेगा। तो देखो, बना रहा है कि ये है इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्मेटिक बार। ये सुनो, दिस इज B, इसका विड्थ V दिया हुआ है
और इसका डेप्थ क्या है, d है, और दिस इज द x x y y और ऑब्वियसली दिस इज z। ये सुनो, तो ये जो है परपेंडिकुलर, इस क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, तो इस बंदा को जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। देखो यस, हेड दिखेगा इसे, और ये कैसे दिखेगा, क्रॉस, दिस इज P, दिस इज P। बात समझ में आया? सिंपल सी बात है कि इधर से भी जो बंदा देखेगा, या तो इसको कह सकते हो दिस इज द राइट साइड व्यू, है कि नहीं। क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड में बताया गया है, इसका मतलब है कि इधर का व्यू दिया हुआ है उधर, दिस इज द बेसिक्स। जरा देखो, इधर से जो बंदा देखेगा तो उसका फोटो किधर बनाएगा, इधर बनाएगा। तो चलो बना देते हैं। देखो ये है मेरे पास, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज y, और दिस इज z। और ये जो देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो ना, एक इसे कैसे दिखेगा, डॉट, और एक इसे दिखेगा क्रॉस। दिस इज द परपेंडिकुलर आउटवर्ड, दिस इज परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो इस यदि मेंबर को, लेंथ को यदि L माना जाए, L माना जाए, तो इस लोड की वजह से देखो दो लोड, एक P A B P, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, अब बीच में क्या है, डिस्टेंस है। बोलो तो क्या ये कपल फॉर्म करेंगे, ये सुनो, देखो दिस इज B और दिस इज D, कपल बना दो। ये कैसे, काउंटर क्लॉकवाइज। ये सुनो, दिस इज द M, और इसका मैग्नीट्यूड कोई लिखना चाहेगा तो P, और बीच का डिस्टेंस P इंटू D। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सेम सिचुएशन इधर है, दिस इज P, दिस इज ऑल्सो P, और बीच में क्या है, डिस्टेंस है। ये कपल फॉर्म कर रहे हैं, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मोमेंट आप हमको मिल रहा है, तो दिस इज द मोमेंट M, और इसका मैग्नीट्यूड को लिखना चाहेगा तो दिस इज द लोड, और दिस इज द P इंटू D। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। जरा देख के बताओ कि A जो तुम देख रहे हो, इसे बोला जाता है टॉप फाइबर। तो ऊपर जब टॉप बोलेंगे तो नीचे को क्या बोलेंगे, बॉटम बोलेंगे, बॉटम फाइबर। ये सुनो, तो आफ्टर वेंडिंग टॉप फाइबर कंप्रेस हुआ। ये सुनो, देखो मान लेते कि कोई x क्रॉस सेक्शन हमने ये लिया x, तो इस लोड की वजह से, इस मोमेंट की वजह से टॉप फाइबर में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जरा देखो, तो कंप्रेस होकर के कुछ ऐसा बना, दिस इज द आफ्टर बेंडिंग सिचुएशन। ये सुनो, दिस इज द आफ्टर बेंडिंग सिचुएशन। ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, और ये जो तुम डिस्टेंस देख रहे हो, दिस इज द डिस्टेंस r, दिस इज द एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो देखो ये जो टॉप फाइबर है, ये क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है, कॉम्प्रेस है कि नहीं, और बॉटम फाइबर जो है इलोंगेट हो गया है। ये सुनो, तो हमें साइन कन्वेंशन के बारे में सोचना है कि यदि किसी क्रॉस सेक्शन, मान लो कि ये कोई क्रॉस सेक्शन है, दिस इज x। ये सुनो, तो
इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में यदि क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है और इस क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड में काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है, दिस इज m, दिस इज m, तो आप लिखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट जो है x क्रॉस सेक्शन पे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये सुनो, ये सुनो। और इसी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को कभी कभी सैगिंग, ये सुनो, सैगिंग बोला जाता है। हंसता हुआ बिल्कुल चेहरा ये है, दिस इज द सैगिंग और दिस इज द पॉजिटिव, ये सुनो। और यदि टॉप फाइबर, इसका एक और नाम दे सकते हो, देखो ये टॉप फाइबर है ना, तो ये टॉप फाइबर यदि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टॉप फाइबर, ये जो कनकेव अपवार्ड है कि नहीं, ये उसे बोल सकते हो कनकेव अपवार्ड, तो भी बेंडिंग मोमेंट जो तुम x पे लिखोगे वो क्या लिखोगे, पॉजिटिव। यहाँ तक बात आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव कब लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव कब होगा, तो नेगेटिव जो लिखोगे, जरा देखो, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इस फोटो को मिटा रहा हूँ और मैं बताता हूँ कि नेगेटिव कैसे लेते हैं, ठीक है। जरा देखो, दिस इज द साइन कन्वेंशन विच इज इजीएस्ट वे में मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आए। दिस इज द एक्चुअली बेसिक्स। तो बेसिक्स में थोड़ा टाइम लगता है, जब हम लोग बेसिक्स पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा। ये सुनो, तो देखो, जैसे मान लो कि ये जो बेंडिंग है कुछ ऐसा हुआ बाय द एप्लीकेशन ऑफ कपल, ये सुनो, ये है कि नहीं, तो ये जो है दिस इज न्यूट्रल एक्सिस और ये बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो तुम देख रहे हो दिस इज द एक्चुअली बॉटम फाइबर, तो अभी जो हुआ है बॉटम फाइबर इज कॉम्प्रेस, है कि नहीं, कॉम्प्रेस हुआ है। और टॉप फाइबर क्या हुआ है, टॉप फाइबर आर एलोंगेट, ये सुनो। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन ये आया हुआ कैसे, ये इस क्रॉस सेक्शन के, मतलब कि ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई मोमेंट आया होगा, बोलो m, और लेफ्ट हैंड में काउंटर क्लॉकवाइज आया होगा, तब ये फोटो बना होगा। ये सुनो, तो यहां से कोई देखकर बताएगा कि यदि ये मेरा कोई क्रॉस सेक्शन है तो इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में यदि देखो काउंटर क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज, दिस इज m, तो कोई बंदा लिख सकता है इसे कि बेंडिंग मोमेंट जो होगा साइन कन्वेंशन x पे क्या लिखोगे, नेगेटिव, दिस इज द नेगेटिव। ये सुनो, और इसी को किसी किसी बुक में बोला जाता है हॉगिंग, है कि नहीं, और इसे और नाम दे सकते हो। देखो ये जो है दिस इज कॉन्वेक्स पार्ट है
तो लिख सकते हो कॉन्वेक्स अपवार्ड, तो भी आप बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो लिखोगे क्या, पॉजिटिव। दिस इज द 3 कंडीशन मैंने बताया। ये सुनो, जब इतना समझ गए हो कि कब पॉजिटिव लेते हैं कब निगेटिव लेते हैं, तो जरा सा एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूं, जरा देखो। एक फार्मूला होता है, दिस इज M/I/N/A बराबर सिग्मा B/Y बराबर E/R, है कि नहीं? तो ये जो बना है दिस इज एक्चुअली प्योर बेंडिंग, है कि नहीं? दिस इज प्योर बेंडिंग। इसका मतलब एक्सियल लोड क्या है, 0। शेयर फोर्स क्या है, शेयर फोर्स क्या है, 0। और ट्विस्टिंग मोमेंट भी क्या है, 0। इसका मतलब ये बात करेगा प्योर बेंडिंग का। ये सुनो, अब जरा इसे मैं मिटाता हूं और कुछ चीज़ों को, छोटा छोटा चीज़ को मैं डिस्कस करता हूं कि व्हाट इज द न्यूट्रल एक्सिस एंड न्यूट्रल सरफेस। जरा देखो, इसे मैं मिटा रहा हूं, इसे मैं मिटा रहा हूं, है कि नहीं? जब आप इसे मिटाओगे तो पाओगे क्या, जो मैं बता रहा हूं। देखो, जैसे मेरे पास एक प्रिज्मेटिक बार है, देखो ये मेरे पास प्रिज्मेटिक बार है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल देखो 3D में दिखा रहे हैं। ये मेरे पास प्रिज्मेटिक बार है कि नहीं? बना ठीक से? देखो, दिस इज प्रिज्मेटिक बार। इसका लेंथ कितना है, L है, ठीक है? तो जरा देखो, ये मेरे पास इस बार का ये है क्या, क्रॉस सेक्शन, है कि नहीं? क्रॉस सेक्शन ऑफ बार बोल सकते हो, है कि नहीं? जरा देखो, तो यदि कोई न्यूट्रल सरफेस बनाना चाहेगा, दिस इज द न्यूट्रल। ये जो हैचिंग लाइन जो तुम देख रहे हो, ये जो हैचिंग लाइन है, दिस इज द न्यूट्रल सरफेस, और इसी को प्लेन भी बोलते हैं कि भाई ये है क्या, न्यूट्रल प्लेन। दिस इज द B एंड दिस इज D। यस सुनो, जरा देखो, तो कोई बंदा लिख सकता है कि यहां से न्यूट्रल प्लेन या सरफेस, इसका जो डिफिनीशन लिख सकता है, क्या लिख सकता है, ये जो ऐसा सरफेस है, इसे सौम की दुनिया में भगवान बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि ये बेंडिंग होने से पहले या फिर बाद में इसका लेंथ क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज the length of the surface plane after bending
and before bending is constant। तो इसे बोलते हैं न्यूट्रल प्लेन और न्यूट्रल सरफेस। ये सुनो, तो न्यूट्रल प्लेन जो है वो जो है इस प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन पे है। बोलो, इस क्रॉस सेक्शन के इंटरसेक्शन लाइन पे है। तो हम इसे, यदि न्यूट्रल एक्सिस का कोई डिफिनेशन लिख सकता है तो जरा देखो, न्यूट्रल एक्सिस का डिफिनेशन कुछ ऐसा लिख सकता है यहां पे कि न्यूट्रल एक्सिस ये बोला जाता है इट इज लाइन, it is line intersection, it is line intersection with the neutral surface या प्लेन with the cross section of the member। ये सुनो, बड़ा जाता है कि it is line intersection with the neutral surface or neutral plane of the cross section of the member। with the हटा दो यहाँ से, this is the, ये सही हो, of surface cross section of the member। और हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस इज coincide with the one of the centroidal axis। देखो, this is the centroidal axis से क्या हुआ है, coincide किया है। ये सुनो, तो इसका जो डिफिनेशन लिख सकते हो, कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख सकते हो यहां से कि न्यूट्रल एक्सिस, देखो n डॉट a लिख रहे हैं, इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस इज coincide with one of centroidal axis about which bending stress is, या bending moment, about which bending moment is acting। ये सुनो, तो ये भी एक डिफिनेशन हो जाता है। These are the things which is very important for basics। ये सुनो, अब जरा हम बात करते हैं कि ये है मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस और ये है मेरे पास न्यूट्रल सरफेस। दिस इज द सरफेस। इसकी ये कहानी है कि बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद में इसका जो लेंथ जो है इस प्लेन का चेंज नहीं करता है, दैट्स वाई कांस्टेंट है लिखा। ये सुनो, जरा यहां से जो ये बेंडिंग का इक्वेशन है जो यहां से हम निकालते हैं, जरा देखो, ये m/i na किसके अबाउट लेना है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। दिस इक्वल टू सिग्मा b बाई बराबर E/r, है कि नहीं। अब जरा देखो, इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं। इसे जब आप मिटाओगे तो देखो, यदि कोई बीम में बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकाल,
ना चाहता है तो जरा देखो, इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो तो मेरे पास बेंडिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू होगा यहां से वो क्या हो जाएगा, m अपॉन में आई एन ए, सुनो, N2 बाई, दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस। यदि बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए तो जाहिर सी बात है कि इस y की वैल्यू जो न्यूट्रल एक्सिस से वो भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो y शुड बी मैक्सिमम, ये सुनो। जरा देखिए, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए तो y की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम कर दो। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल है ना, ये सुनो। तो आपको और बीम में दिस इज द y मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आइदर आप लिख सकते हो क्या क्या, y यदि टॉप पे चले जाओ और या बॉटम पे चले जाओ, ये सुनो, y मैक्स की वैल्यू तो वही होगी, ये सुनो। यहां तक समझ में आया होगा। जरा देखो, हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि जरा देखो, मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसे मैं मिटा